हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंध बोर्ड लेक्चर्स बाय संजय ओम इन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, जो आपके फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। और इसमें आपसे कैलकुलेशंस भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। और इसी के साथ साथ एमकेट मेडिकल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंजीनियरिंग कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर जब आपको ये सवाल दे दिए जाएंगे, इनकी कैलकुलेशन दे दी जाएगी, तो आप किस तरीके से इन कैलकुलेशंस को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में सॉल्व करेंगे, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में भी बताऊँगा। और आज जस्ट हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन की डेफिनेशन, उसकी अजम्पशंस को और उसके रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देख सकते हैं कि मैंने एक इक्वेशन लिखी है, एक केमिकल रिएक्शन लिखा है। और ये केमिकल रिएक्शन हमें क्या बता रहा होता है कि जब हमारे पास कोई भी केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे पास मौजूद होती है जो किसी स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर रही होती है, तो वो हमें एग्जैक्ट मास का रेशियो बता रही होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। इसी तरीके से अगर जो स्टोइचियोमेट्री है उसकी डेफिनेशन ये है, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एज गिवन बाय केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्री। मतलब कि हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन की एक केमिकल इक्वेशन होगी, जैसे कि ये दे दी गई है। और उस केमिकल इक्वेशन के अंदर आपके पास दो पार्ट होंगे, एक होगा रिएक्टेंट और एक होगा प्रोडक्ट। दो पार्ट होंगे। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो अमाउंट होगी, जिस अमाउंट के अंदर वो रिएक्ट कर रहे हैं, अगर उस अमाउंट का रिलेशनशिप हम स्टडी करना चाहें बिटवीन द रिएक्टेंट की अमाउंट और प्रोडक्ट की अमाउंट का, अगर हम रिलेशनशिप स्टडी करना चाहें तो इससे हम स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। और हम क्या करेंगे, इस स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशंस के अंदर हम रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को और इनकी अमाउंट्स को आपस में रिलेट करेंगे कि हाँ भाई इतना ये था तो ये रिएक्ट कर रहा था तो हमें इतना प्रोडक्ट मिल रहा था। इस तरीके की सारी जितनी भी बातें होंगी वो हम इस तमाम स्टोइचियोमेट्री की कैलकुलेशंस में करेंगे। अब स्टोइचियोमेट्री की कैलकुलेशंस करने से पहले आपको कुछ अजम्पशंस करनी पड़ेगी। वो दो अजम्पशंस हैं और इन्हीं अजम्पशंस को आपने याद रखना है जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे स्टोइचियोमेट्री की किसी भी केमिकल रिएक्शन। उसमें सबसे पहली अजम्पशन क्या है, आपने ये सोचना है, अज्यूम करना है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, अज्यूम करना है। आपने अज्यूम क्या करना है कि जितने भी रिएक्टेंट हैं वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में हो जाएंगे। मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शंस नहीं होंगे, सॉरी रिवर्सिबल रिएक्शंस नहीं होंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शंस होंगे। ठीक है, जितने भी होंगे वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होंगे, रिवर्सिबल नहीं होंगे। मतलब वो एक मरतबा अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होंगे, ऐसा आपने अज्यूम करना है। क्या करना है, अज्यूम करना है। उसी के साथ साथ जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक डायग्राम है, मतलब एक इक्वेशंस लिखी हुई है, एक डायग्रामेटिक इक्वेशंस लिखी हुई है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि जैसे कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया गया तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। सो इस इक्वेशंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम कार्बन और ऑक्सीजन ने जब रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला, तो हम इस इक्वेशन के थ्रू स्टोइचियोमेट्री की हेल्प से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि जब इतना कार्बन और इतना ऑक्सीजन ने जब आपस में रिएक्ट किया तो हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिला। इन चीज़ों को हम स्टोइचियोमेट्री के थ्रू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। बट देखिए यहाँ पे एक इशू क्या होता है, इशू ये होता है कि जब हम ये, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई मैंने कार्बन लिया और कार्बन को ऑक्सीजन से जब रिएक्ट किया तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिला और मैंने स्टोइचियोमेट्री के थ्रू उसकी कैलकुलेशंस ले ली। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब एक्चुअल, ये तो मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ ना, लेकिन जब हम एक्चुअल प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के अंदर हमें कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता, हमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम रिएक्शन कर रहे होंगे स्टोइचियोमेट्री के अंदर, जो कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, उस कैलकुलेशंस के अंदर हमारे पास जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का मास आ रहा होगा वो ज़्यादा होगा, उससे कम ही कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसीलिए हम जस्ट अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा जस्ट ये कार्बन डाइऑक्साइड ही हमें जो है ना मिल रहा है, लेकिन ऐसा इसीलिए अज्यूम कर रहे हैं कि कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये आपको कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिएक्शंस दे रहा होता है। तो इसका एक आम अगर मैं मतलब बताऊं तो आम मतलब ये है कि हमें क्या करना है, हमने साइड रिएक्शन को अवॉइड करना है। हमने ये देखना है कि नो साइड रिएक्शन, मतलब अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहे हैं, उसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, हम ये सोचेंगे कि हमें जस्ट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, हम ये नहीं कहेंगे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है।
ठीक है। तो हम इस साइड रिएक्शन को क्या कर देंगे, बिल्कुल अवॉइड कर देंगे। ये दो बातें हैं जो आपने अपनी कैलकुलेशंस के दरमियान इन बातों को अज्यूम करना है और इनको याद रखना है। आप इस टॉपिक के अंदर हम 3 रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे और इन रिलेशनशिप को जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो पहली चीज़ आपने जो करनी है वो ये करनी है कि जो केमिकल इक्वेशन आपके सामने दे दी जाएगी वो केमिकल इक्वेशन सबसे पहले बैलेंस होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब 3 रिलेशनशिप कौन से हैं? पहला रिलेशनशिप है मास से मास, मतलब जैसे कोई इक्वेशन दी हुई है, उस इक्वेशन का मास आपको दे दिया जाएगा और दूसरी तरफ रिएक्टेंट का मास दे दिया गया तो आपसे प्रोडक्ट का मास पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरी जो आपके पास रिलेशनशिप है उसमें मास टू वॉल्यूम, मतलब आपको मास दे दिया जाएगा और आपसे वॉल्यूम पूछा जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपको वॉल्यूम दे दिया जाए और आपसे मास पूछा जाए। और थर्ड में क्या करेंगे, थर्ड में आपको वॉल्यूम दे दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि आप वॉल्यूम फाइंड करें। तो 3 ये वो रिलेशनशिप है जिसे हम बारी बारी अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो इन अजम्पशंस को और इस डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा दीजिएगा और इनका एक कॉन्सेप्ट बना दीजिएगा, ताकि जब हम स्टेशियोमेट्री की कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो आपके माइंड में ये तमाम कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हों। सो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।